पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। ये सभी डायलॉग और ये सभी सीन अमिताभ बच्चन के शुरुआती युवा रौद्र रूप या कह लें कि एंग्री कैरेक्टर को दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम उस खास सीन की बात करेंगे जिसने सही मायनों में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने का काम किया। इस सीन और इसके एक एक डायलॉग को लिखने में स्क्रिप्ट राइटर्स के हाथ कांप गए थे और फिल्माने में डायरेक्टर के पसीने भी छूटे थे। और आज भी ये सीन सियासी तौर पर खासा विवादास्पद माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महज 3 मिनट के इस सीन को फिल्माने में अमिताभ बच्चन ने न केवल जी तोड़ मेहनत और प्रैक्टिस की थी, बल्कि चेहरे पर वांछित भाव लाने के लिए खुद को 15 घंटे के लिए कमरे में बंद कर लिया था। इन 15 घंटों में उन्होंने क्या किया और उनके भीतर क्या कुछ चल रहा था, ये तो हम उनकी बानगी ही आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ अहम यह है कि उनकी मेहनत रंग लाई और इसी तरह के कुछ जोरदार सीन की बदौलत ही ये फिल्म न केवल एक सुपरहिट कल्ट क्लासिक बनी, बल्कि अमिताभ बच्चन को फर्श से उठाकर अर्श पर ला खड़ा किया। और आज जब भी इस बात पर चर्चा होती है कि 200-225 फिल्में कर चुके इस महानायक के करियर की बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो पहली कतार में इस फिल्म का ही नाम लिया जाता है। दोस्तों, ये फिल्म थी दीवार, जिसे सलीम जावेद ने लिखा था और यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। साल 1975 में शोले से 6 महीने पहले आई इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी, बल्कि हीरोइज्म के सारे पैमाने बदल कर रख दिए थे। इसने हीरो के बजाय एक एंटी हीरो को आगे किया, समय की चुनौतियों, आम आदमी की परेशानियों, गुस्से और भावनात्मक उबाल को उसी के जरिए मुखर किया और इसे दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। ये फिल्म इसलिए भी कालजयी मानी जाती है कि इसने मानवीय संबंधों, मजबूरियों, इच्छाओं, लालच और लालसाओं के बीच नैतिकता और अनैतिकता का द्वंद्व पैदा किया और अच्छे बुरे का फैसला दर्शकों के दिमाग पर छोड़ते हुए एक ऐसी कहानी को धार दे दी जो अपनी ही रौ में बहती चली गई। यही वजह है कि आज दीवार की कई भाषाओं में 1 दर्जन से ज्यादा रीमेक बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस सीन की बात कर रहे हैं उसे लेकर खुद लेखक जोड़ी बहुत कुछ कह चुकी है और हाल ही में अमिताभ बच्चन ने भी कई प्लेटफॉर्म पर कहा कि इसे करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये वो सीन है जब विजय वर्मा अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए मंदिर जाता है। उसका मंदिर जाना ही खास था क्योंकि पूरी फिल्म में उसे नास्तिक दिखाया गया था। बचपन से ही यमीनी हकीकतों से लड़ते इस शख्स के दिल में भगवान के लिए कोई आस्था नहीं थी। माँ के कहने पर वो मंदिर भी नहीं जाता था, प्रसाद तक नहीं लेता था और वहीं सीढ़ियों पर माँ और भाई का इंतजार किया करता था। ऐसे में अचानक वही किरदार अगर मंदिर में जाकर भगवान से कुछ मांगने लगे तो बात कुछ अटपटी लगेगी। खुद अमिताभ बच्चन के शब्दों में कहें तो ये सीन करने से पहले मेरे दिमाग में यही आया कि जिस आदमी ने कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, वो मंदिर जाकर जब मूर्ति से मुखातिब होगा तो उसके चेहरे पर भाव कैसा होगा। वो एक आम भक्त सा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके चेहरे पर वर्षों पुरानी नास्तिकता होगी और साथ ही मजबूरियां भी। फिर भी वो भगवान से गुहार लगाएगा तो क्या उसकी जुबान नहीं कांपेगी। कुछ ऐसे ही द्वंद्व मेरे दिमाग में कौंध रहे थे और मैंने सलीम जावेद के साथ ही डायरेक्टर पर से भी कहा कि ये सीन इतना सरल और हल्का नहीं है जितना लग रहा है, मुझे इसके लिए समय चाहिए। आज खुश तो बहुत हो गया था। और दोस्तों, एक्टर तो क्या, खुद राइटर जोड़ी भी इसे लिखने में पहले कई तरह की मशक्कत कर चुकी थी, क्योंकि यहाँ ज्यादा भक्तिभाव दिखाते तो कैरेक्टर ढीला पड़ने का खतरा था। ऐसे में बड़े ही सधे हुए शब्दों में इसके डायलॉग लिखे गए। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने इस डायलॉग को उसी बहाव के हवाले कर दिया था जिसमें विजय वर्मा का किरदार बहता आया था। जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। यहाँ एक नास्तिक अपनी मजबूरियों को ढाल बनाकर भगवान से कुछ मांग रहा था, बिना किसी ग्लानि, बिना किसी पछतावे के। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैंने इस सीन के लिए खुद को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कमरे में बंद रखा। खुद को विजय वर्मा की मानसिक हालत में रखते हुए शीशे के सामने अभ्यास करता कि कैसे एक शख्स जिसने कभी मंदिर में भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपनी माँ के लिए फरियाद करेगा। इस एकांतवास का फायदा यह हुआ कि जैसे ही मैं सेट पर पहुंचा,
मेरे भीतर एक ज्वार उमड़ रहा था और मूर्ति के सामने जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन हुआ, डायलॉग मेरी जुबान से अपने आप फूटने लगे। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम। दोस्तों, ये सीन दीवार के सबसे मजबूत और असरदार दृश्यों में शुमार होता है और शायद ये फिल्म का बेसिक कैरेक्टर भी जाहिर करता है और साथ ही पारंपरिक ऑडियंस को एक तरह के मेंटल ईज या कह लें कि रिलीफ भी मुहैया कराता है। इसमें कोई शक नहीं कि इसने जंजीर से निकले इंस्पेक्टर विजय खन्ना के गुस्से और आक्रोश को धार देते हुए विजय वर्मा को उभारा और अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने में सबसे अहम रोल अदा किया। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो। हालांकि दीवार में कई दूसरे डायलॉग भी हैं जहां अमिताभ बच्चन के किरदार विजय वर्मा का गुस्सा वाजिब भी लगता है और धारदार भी। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। लेकिन वहीं उसे टक्कर देते डायलॉग भी थे जो मशहूर भी हुए और अनैतिकता के आगे नैतिकता का संबल थामे हुए थे। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। लेकिन इस सीन की मजबूती यह है कि यहाँ विजय वर्मा न तो माँ से मुखातिब था और ना ही भाई से, ना ही किसी अफसर, स्मगलर या खलनायक से। यहाँ वो उससे बात करता है जहाँ खुद दर्शक भी उसका साथ नहीं दे पाते। लेकिन इस सीन को जितनी मेहनत, जितनी ईमानदारी और जितने करीने से पूरा किया गया था, उसने दर्शकों को एक धर्म संकट से ही नहीं उबारा बल्कि एंटी हीरो को हीरो में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इस फिल्म के लीड किरदार विजय वर्मा की नास्तिकता आगे चलकर कई तरह के सियासी विवादों में रही और आज भी लोग इस बात के लिए सलीम जावेद को आड़े हाथ लेते हैं कि जो शख्स मंदिर नहीं जाता था, प्रसाद नहीं लेता था, भगवान में विश्वास नहीं करता था, उसे 786 वाले बिल्ले पर इतना भरोसा कैसे हो जाता है कि उसी की बदौलत वो गोलियों से भी बच जाता है। क्या यहाँ स्क्रिप्ट राइटर बायस थे या ये उनकी एक तरह की रचनात्मक बेईमानी थी? हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के बावजूद विजय वर्मा जैसा असरदार किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ही बुने गए और ऊपर से अमिताभ बच्चन की अदाकारी ने उसमें जो जान डाली उसका कोई मुकाबला नहीं। आगे उनके कई किरदारों पर भी इसकी छाप दिखती है। बहरहाल इस कल्ट फिल्म के इस खास सीन के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।